प्रोटॉन पर कैसा आवेश और न्यूट्रॉन पर निकला कौन। अब जैसे मान लो वहाँ सब लड़के बैठे हैं, एक को पकड़ के निकाला, वो लड़के निकल गए, पॉसिबल है? जल्दी बोलो, कैसे निकलेगी लड़की? वही तो बात यहाँ होगा कि नाभिक के अंदर जब कोई ऋण है ही नहीं तो ऋण निकला कैसे? ये क्वेश्चन बनता है। तो जब रेडियो एक्टिविटी की क्रिया होती है तो उसमें अल्फा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है, गामा निकलता है। अल्फा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा पर कोई चार्ज नहीं। तो आप बताएं कि इसमें से बीटा कैसे निकला? तो इसमें हो क्या रहा है? देखो मैंने क्या बताया कि वहाँ छात्र, केवल छात्र बैठे हैं पीछे, या यहाँ पर केवल छात्राएं बैठी हैं। इसमें से एक छात्रा को पकड़ के खींचा, बाहर निकाला, पता चला वो छात्र है। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब अंदर ही, इसी समूह के अंदर ही कोई छात्रा छात्र में बदल जाए, या उस छात्रों के समूह के अंदर कोई छात्र छात्रा में बदल जाए, तभी ना ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसको ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन क्या हो जाता है? बदल जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसमें बदल जाता है? न्यूट्रॉन। ठीक है। तो या फिर न्यूट्रॉन किसमें बदल जाता है? प्रोटॉन। कैसे बदलेगा? देखो ये न्यूट्रॉन है और ये बदल गया किसमें? प्रोटॉन। ये हो गया। अब इसी के साथ माइनस हो गया, ध्यान देना। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत यहाँ देखो बहुत बढ़िया से लागू हो रहा है। इस पर कितना आवेश है? न्यूट्रॉन पर जीरो। जीरो कोई आवेश है, यानी जीरो आवेश। जीरो। प्रोटॉन पर धनावेश। धन कितना? धन ई। यही फंडामेंटल है ना। और जो बीटा पर निकल रहा है उस पर कितना? माइनस ई। कुल कितना? जीरो। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यहाँ लागू हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और यह भी आपको समझ में आ गया कि नाभिक के अंदर से बीटा कण कैसे निकलता है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आवेश संरक्षण